कमांडेंट श्री वरेन्द्र सिंह जी, एसआरपी मांथी आवेला अधिकारीश्रीओ, અત્રે ઉપસ્થિત મંચસ્થ મહાનુભાવો, કર્મચારી મિત્રો, ગામના આગેવાનો, વડીલો, માતાઓ, બહેનો અને ભાઈઓ, આજનો આ કાર્યક્રમ છે એ આપણે બધાને ખ્યાલ જ છે કે આ ફક્ત આપણા પૂરતો મર્યાદિત ન રહેતા સમગ્ર દેશનો કાર્યક્રમ કહી શકાય એવો કાર્યક્રમ છે. કારણ કે આપણે ઘણી વખત મળતા હશું તો એમણે કંઈક ગ્રામ્ય કક્ષાએ સારું કામ કરેલું હશે, તાલુકા કક્ષાએ કરેલું હશે, જિલ્લા કક્ષાએ કરેલું હશે, પોતે કંઈક વ્યક્તિગત સિદ્ધિઓ મેળવી હશે. પણ આજે જે વીર શહીદનું આપણે સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમની પ્રતિમાનું અનાવરણ વિધિ કરી છે, ત્યારે એમણે જે કામ કર્યું છે દેશના માટે બલિદાન આપેલું છે. આજે આપણે અહીંયા નિરાંતે આપણે જીવનની જે પાયાની જે પ્રવૃત્તિઓ છે આપણે કરતા રહેલા છે, એના દેશમાં કોઈ હોય તો આ લોકો છે કે સતત ને સતત તે લોકોની એક ચાંપતી નજર છે એ દેશના સરહદો ઉપર મંડાતી રહેલી છે. અને એમાં કોઈ આંચ ના આવે, આપણે શાંતિથી જીવી શકીએ, આપણે આપણું જીવનની પ્રવૃત્તિઓ કરી શકીએ, એના માટે આ લોકો સતત પોતાનું પ્રાણનું બલિદાન પણ આપવા માટે તત્પર રહેતા હોય છે. આજે આ ક્ષણે પણ સરહદ ઉપર શું થઈ રહ્યું હોય આપણને ખ્યાલ નથી. આપણે અહીંયા શાંતિથી બેઠા રહેલા છે એટલે સરહદનો આપણને અંદાજ નથી આવતો. પણ આ જે વસ્તુ એ કરતા રહેલા છે, જે પરિસ્થિતિમાં જીવતા રહેલા છીએ, ત્યારે આપણે બીજું કશું ન કરતા એમને એક હૃદયપૂર્વકની શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ અને એમના કુટુંબને છે એ જે એમનું એક બલિદાન આપ્યું છે દેશને માટે, એ સહન કરવાની એમને શક્તિ આપે અને આપણામાં પણ દેશ માટે એક ભાવના જાગૃત થાય અને આવી જ રસ્તે ચાલવા માટે આપણે પણ ભવિષ્યમાં પ્રેરાઈએ અને દેશની સેવા કરવા માટે આપણે સતત સજાગ રહીએ. તો આજનું જે આ કાર્યક્રમ છે એ આપણે સાફલ્ય કર્યો કહેવાશે. તો આજે જે આ કાર્યક્રમમાં મને અહીંયા મહેમાન તરીકે બોલાવવામાં આવ્યો અને જે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવાનું જે એક સન્માન કરવામાં આવ્યું તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. समग्र जीवन नो इशारा को खूब खूब आभार. अब मैं वारिंदर सिंह जी को विनती करता हूँ कि आप प्रसंग के अनुरूप उद्बोधन कीजिए. माननीय श्री वारिंदर सिंह जी, डेप्यूटी कमांडर BSF बटालियन 133. वारिंदर सिंह, उप कमांडर 133वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल, आप सभी उपस्थित जनों का सीमा सुरक्षा बल की तरफ से अभिनंदन करता हूं. शहीद आरक्षक जनेजा ग्यारह सिंह वर्ष 1995 में सीमा सुरक्षा बल में भर्ती हुए. अपना बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण कर वर्ष 1996 में 133वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल में शामिल हुए. उस समय 133वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल डोडा, जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध संघन अभियान में तैनात थी. इस अवधि के दौरान शहीद आरक्षक जनेजा ग्यारह सिंह ने पूर्ण लगन, निष्ठा एवं साहस के साथ बहुत ही सराहनीय काम किया और आतंकवादियों के खिलाफ सफल कार्रवाई की और बहुत सारे अवसरों पर अपनी जान की परवाह न करते हुए शहीद आरक्षक ग्यारह सिंह जडेजा ने आदर्श कार्य किया, जो कि सराहनीय था. शहीद आरक्षक जडेजा ग्यारह सिंह ने पूर्ण लगन और कड़ी मेहनत का नमूना देते हुए भारत के विभिन्न सीमाओं पर अपना सराहनीय कार्य किया. वर्ष 2003 में पुल बटालियन को कश्मीर घाटी, सोपोर जिला बारामूला में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान का कार्य सौंपा गया, जिसमें कई अभियानों में उन्होंने अपना सराहनीय योगदान दिया. इसी दौरान दिनांक 19 मार्च 2006 आज ही के दिन तो हमारी एक पोस्ट थी जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक बैंक में थी. उसी में सोपोर में लगभग तकरीबन 12 बजे के आसपास अज्ञात उग्रवादियों ने हमारे कैंप के ऊपर आत्मघाती हमला किया, जिसमें आरक्षक जनेजा ग्यारह सिंह जी, जो कि गेट के ऊपर गार्ड में तैनात थे, उन्होंने पहले आतंकवादियों की गोलियों का सामना किया और अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें उनको वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा. लेकिन उसमें एक ग्रेनेड ब्लास्ट की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए और हमें हमसे को छोड़कर चले गए. अपने रक्षक जनेजा ग्यारह सिंह ने अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए. उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर पूरे कैंप को महफूज रखा. अभी भी उनकी बहादुरी की मिसाल वाहिनी के जवानों को याद है, जो कि एक वाहिनी के जवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है. एक बार मैं खुद ही उनका कमांडर था, तो मैं छुट्टी काट के गया था, तो हमारी एक नई पोस्ट थी
तो हमें रात को खबर मिली कि आज रात को जो हमारे एक पोस्ट के नीचे गांव था, उसमें रात को तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में एक घर में आतंकवादी आने वाले हैं, जो कि 3 से 4 की तादाद में हो गए और उनके पास ऑटोमेटिक वेपन होंगे। तो इसी दौरान मैंने अपनी पार्टीज को बुलाया सभी को, तो जिस जगह के लिए मार्च करनी थी सभी पार्टियों को मैंने ब्रीफ करके मार्च किया। और जो मेन टीम थी जिसमें आरक्षक द्वारा जो लोग भी शामिल थे, उस पार्टी ने मेरे साथ चलना था, जबकि पूरे गांव को घेरना था। उसके बाद हमने मार्च करना था। तो ध्यान में आ गया था, मेरे को इस गांव का रास्ता नहीं मालूम था, तो मैंने सभी जवानों से पूछा कि इस गांव को जाने के लिए जो रास्ता मैंने बताया था कि जंगल में से होते जाएंगे, ताकि किसी को खबर ना लगे कि हमको घेरा जा रहा है। तो मैंने सबसे पूछा किसी को जो रास्ता मालूम है, जो मैप के ऊपर दिखाया उनको। तो किसी ने भी आने वाली उसी समय बीच में से जडेजा ने बोला कि सर मेरे को मालूम है। तो हम उस रास्ते चलते गए, काफी कठिन रास्ता था। गांव में पहुंचे तो मुझे लग रहा था कि इसको रास्ता मालूम नहीं है। उस बयान को समाप्त करने के बाद जब हम कैंप में आए तो मैंने बाकी जवानों से पूछा कि इसको रास्ता मालूम था, तो सभी ने बताया कि नहीं, वो तो कभी गया नहीं था उस रास्ते से। तब मैंने उसको बुलाया और पूछा, बोला सर अगर मैं हाथ खड़ा करता तो हम जाने में लेट हो जाते और आतंकवादी वहां से यानी गांव को टाइम हो जाता और भाग जाते। तो इतने बहादुर थे वो। शहीद आरक्षक जडेजा दयारा सिंह एक बहादुर कर्तव्यनिष्ठ जवान थे, जिन्होंने देश की सुरक्षा के बाबत अपने प्राण की आहुति दे दी। शहीद आरक्षक जडेजा दयारा सिंह की शहादत हमेशा याद रहेगी और लाखों नौजवानों और पूरे देश द्वारा एक आदर्श के रूप में जाने जाएंगे। मैं सीमा सुरक्षा बल की ओर से शहीद आरक्षक जडेजा दयारा सिंह को नमन करता हूँ। मैं उनके परिवार, गांववासियों और लाइन क्लब्स का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे दल के शहीद कार्मिक का न सिर्फ याद किया, बल्कि उनकी प्रतिमा का स्थापन करके हमारी आने वाली पीढ़ियों को के लिए भी एक मिसाल के बारे में ये याद किया जाएगा। शहीद आरक्षक जडेजा दयारा सिंह न 133वीं लानी सीमा सुरक्षा बल, बल्कि संपूर्ण सीमा सुरक्षा बल के वीरों में से एक ऐसे वीर थे जिनके अंग अंग में और हर कार्य में देशभक्ति की अंतिम भावना शक्ति थी। शहीद आरक्षक जडेजा सिंह के बलिदान के लिए 133वीं रानी व पूर्ण सीमा सुरक्षा बल के तमाम कार्मिक सलाम करते हैं। जय हिंद।